नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस में। और आज हम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसकी समरी और इसका वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगा। तो देखो, ये पार्टी अरेंज क्यों हुई थी। ये एक पार्टी है, 42 लाइन की जो पोएम आपको बताई गई है, इसमें पार्टी हुई थी। तो ये पार्टी अरेंज क्यों की गई थी, तो पार्टी हैज बीन होगा यहाँ पे। ये पार्टी अरेंज की गई थी बिड फेयरवेल यानी अलविदा करने के लिए मिस पुष्पा को, जो कि फॉरेन कंट्री जा रही है। यहाँ पे भी आएगा, यानी एक विदेशी कंट्री, एक बाहर की कंट्री जा रही है, विदेश जा रही है। हु इज गोइंग टू अ फॉरेन कंट्री, कौन जा रहा है विदेश। मिस पुष्पा जा रही है विदेश। किसकी पत्नी ने अच्छा खाना बनाया था, तो ये भी आपको मिलेगा पोएम में कि कवि के अंकल के पुराने दोस्त की पत्नी ने अच्छा खाना बनाया था। कंफ्यूज मत हो ना। कवि के अंकल हैं पुष्पा के पापा। पुष्पा के पापा के एक पुराने दोस्त हैं सूरत में, जिनके घर पे ये लोग एक बार गए थे और इनकी पत्नी ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था। सूरत का नाम क्यों लिया गया, जैसा कि मैंने अभी बताया, सूरत का नाम लिया गया है, कवि ने मेंशन किया है सूरत को, क्योंकि मिस पुष्पा सूरत से आती हैं, यानी सूरत से बिलोंग करती हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, व्हाट क्वालिटीज ऑफ मिस पुष्पा, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, पूछे भी जाएंगे और पूछे जाते भी हैं। मिस पुष्पा की कौन सी क्वालिटी की बात की गई है। तो ये जो कविता है, ये कई क्वालिटी यानी कई विशेषताएं बता दी है मिस पुष्पा की। ही एक्सप्रेसेस यानी कवि, ही से यहाँ कवि का मतलब है, ही एक्सप्रेसेस दैट शी इज फुल ऑफ स्पिरिट। तो ये वो कवि बताते हैं कि ये फुल ऑफ स्पिरिट है, एनर्जी से भरपूर है मिस पुष्पा, और एंथुसियाज्म यानी जोश से भरपूर है। वे मुस्कुराती हैं बिना किसी कारण के, वे कभी किसी को ना नहीं बोलती और सबकी मदद करती हैं। वो अपने रिश्तेदार, अपने साथी, अपने दोस्तों में बहुत मशहूर हैं, और अब वो विदेश जा रही हैं अपने प्रोस्पेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, यानी अपनी संभावनाओं की बढ़ोतरी के लिए, उनके करियर के लिए। अच्छा, मिस पुष्पा पॉपुलर विद किसके साथ पॉपुलर है, कहाँ पॉपुलर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मिस पुष्पा वॉज अ गुड स्पिरिटेड लेडी। गुड स्पिरिटेड मतलब अच्छी भावनाओं वाली औरत। तो इससे वो बहुत फेमस हो गई मैन एंड वुमेन में। आदमी औरत से यहाँ मतलब क्या है, यही सब जो मैंने बताया था, रिश्तेदार, कुलीग, फ्रेंड्स, सब में जब भी कोई उससे कुछ काम कहता है, वो कहती है हाँ मैं कर दूंगी। आपको भी ऐसे लोग अच्छे लगते होंगे जो हर काम के लिए हाँ बोलते हैं, जो किसी काम को ना नहीं करते। वो स्माइल करती थी बिना किसी कारण के। वो स्माइल ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि उसको ऐसा मन होता था, उसका मन था कि मैं स्माइल करूं, तो वो करती थी। और स्माइल करने वाले हमेशा पसंद होते हैं। किसी को भी हमेशा रोने वाले और शिकायत करने वाले लोग पसंद नहीं होते। नेगेटिव लोग ज्यादा पसंद नहीं आते। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट मेंशन अबाउट मिस पुष्पा इन द एंड। यहाँ पे बुक में इन द एंड लिखा है, वैसे कायदे से ग्रामेटिकली यहाँ पे एट द एंड होना चाहिए। यानी आखिर में, कविता के आखिर में जो 42 लाइनें हैं, इसके आखिर मतलब करीब करीब 37 या 38वीं लाइन आप कह सकते हो। तो कवि क्या मेंशन करते हैं मिस पुष्पा के बारे में आखिरी में, या फिर किस तरीके से मिस पुष्पा अपनी गुड स्पिरिट यानी अच्छी भावनाओं को दिखाती है। तो जब हम बात करें टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम, कविता के आखिर की अगर बात करें, तो कवि कहते हैं कि मिस पुष्पा बहुत हेल्पिंग नेचर वाली है, बहुत मदद करती है वो सबकी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती हैं, किसी को ना नहीं बोलती। जब भी उससे कोई भी काम बोला जाता है, तो वो बोलती हैं जस्ट ओनली आई विल डू इट, बिल्कुल मैं कर दूंगी ये काम। वो बहुत चीयरफुल है, हमेशा खुश रहने वाली है। स्पिरिटेड यानी एनर्जेटिक है, जो हमेशा स्माइल करती है। ऐसी ही अच्छी क्वालिटीज उनके चरित्र की यानी कैरेक्टर की, उनकी अच्छी स्पिरिट को यानी अच्छी भावनाओं को दिखाती है। व्हाट इंस्पायर्स लाफ्टर इन द पोएम, इस कविता में क्या है जो इंस्पायर करता है लाफ्टर को, क्या हमें हंसाता है। तो कवि ने ये कविता लिखी है ह्यूमरस मैनर में, हास्यास्मक हास्यास्मक तरीके से। मैं सॉरी बोल नहीं पा रहा हूँ मैं हिंदी में, शायद हास्यात्मक बोलते हैं यहाँ। हास्यात्मक मतलब हंसाते हुए, हंसाने की कोशिश की गई है हमें। तो उन्होंने कोशिश की है लोगों को हंसाने की इस लाइन में, आई डोंट मीन एक्सटर्नल स्वीटनेस बट इंटरनल स्वीटनेस। तो मेरा मतलब बाहर की स्वीटनेस से नहीं है, यहाँ हंसाने की कोशिश की गई है। बाहर की स्वीटनेस से कोई कैसे मीठा होगा, किसी का ब्लड मीठा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो है नहीं वो बहुत मीठी मीठी है,
तो खुद की उंगली को चूसती रहेगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो मैं बाहर की नहीं, मैं अंदर की स्वीटनेस की बात कर रहा हूँ। वो ये भी कहते हैं कि मिस पुष्पा हंसती है बिना किसी रीजन के। कहते हैं ना, इफ यू लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, बट इफ यू लाफ विदाउट रीजन यू नीड अ मेडिसिन। अगर आप बिना कारण के हंसते ही रहोगे तो लोग आपको पागल बोलेंगे। यही हुआ। तो बाद में वो क्लैरिफाई करते हैं कि वो स्माइल करती है क्योंकि उसको ऐसा फील होता है, मन होता है, कर लेती है स्माइल। तो कोशिश की गई है, वैसे हंसी तो मुझे भी नहीं आई, तो आपको क्या आएगी, बट कोशिश की गई है। सेंट्रल आइडिया क्या है पोयम का, ये पूछा नहीं गया, बट जा सकता है पूछा ही। 75 से 100 वर्ड में मैंने ये लिखा हुआ है आंसर, और अगर आएगा तो 4 नंबर में आएगा। ये जो कविता है ये लिखी है निस्से मिज़ाकिल ने। वो एक फेयरवेल पार्टी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, विदाई पार्टी। उनकी जो कजिन है मिस पुष्पा, यानी चचेरी बहन या ममेरी बहन जो भी है, वो, अब क्योंकि देखो इंग्लिश में कजिन मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे अंकल मतलब मामा भी हो सकता है, फूफा भी हो सकता है, ताऊ भी हो सकता है। वैसे ही कजिन मतलब ममेरी, चचेरी, कोई सी भी बहन हो सकती है, मासी की बेटी भी हो सकती है। तो वो जो मिस पुष्पा है ये जा रही है अब्रॉड आने वाले 2-3 दिनों में। वो इस कविता को सुनाते हैं उनकी इज्जत में, उनके सम्मान में। ये कविता 42 लाइन की है, जो उनकी अच्छी भावनाएं और उनकी क्वालिटीज को दर्शाती है। वो ये बताते हैं कि ये फुल ऑफ स्पिरिट है और चीयरफुल है। फुल ऑफ स्पिरिट मतलब एनर्जी से भरी हुई है, और चीयरफुल यानी बहुत खुश रहने वाली है। ये स्माइलिंग और हेल्पिंग नेचर वाली है, हमेशा स्माइल करती है, हेल्प करती है, जिससे वो फेमस हो गई है। लोग वो इसलिए फेमस है कि अरे मिस पुष्पा, वही जो सबकी मदद करती है, वही जो हमेशा स्माइल करती है, इस टाइप से उनका। ये मैंने आपको बता दिया। शी ऑल्सो बिलोंग्स टू हाई फैमिली, बहुत ऊंचे घराने से वो है। इनके पिता बहुत ही सम्मानित वकील हैं सूरत के। और अब वो जा रही हैं अपने प्रोस्पेक्ट को बढ़ाने, यानी अपनी संभावनाओं को बढ़ाने, शायद पढ़ाई करने या जॉब करने। मैं एक मिनट रेड पेन ले लूंगी। हाँ, सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइड, हाँ ये बाबू इंग्लिश के बारे में पूछा जाएगा आपसे 4 मार्क्स में, कि बाबू इंग्लिश की बात की गई है। ये बाबू इंग्लिश में कविता है 42 लाइन की। तो बाबू इंग्लिश क्या है, थोड़ा एग्जांपल दो, समझाओ। तो देखो, ये जो निस्से मजैकिल हैं, इनके बारे में आप अगर मेरे नोट्स में पढ़ोगे, मैं आगे आपको बताऊंगा मेरे नोट्स आपको कैसे मिल सकते हैं। अगर आप मेरे नोट्स में पढ़ोगे तो आप जानोगे कि ये जो बाबू इंग्लिश लिखने वाले निस्से मजैकिल हैं, इन्होंने इसका बहुत यूज किया। इनफैक्ट इन्होंने यूज किया, इसके बाद से लोगों ने बाबू इंग्लिश को बहुत महत्व देना शुरू कर दिया। तो निस्से मिज़ाकिल ने इंग्लिश लिटरेचर को अपने इनोवेशन से अमीर बना दिया, यानी उसको संपन्न कर दिया। तो बाबू इंग्लिश का यूज इंग्लिश की पोयम में, उन्हीं में से एक इनोवेशन है। बहुत सारे इन्होंने ऐसे शुरुआत की है, नई पहल की है। बाबू इंग्लिश एक तरह की इंग्लिश है जो फोकस नहीं करती ग्रामर के रूल्स पे, कि ही आए शी आए। जैसे आप देखोगे ये कविता इतनी आसान है कि आप समझ सकते हो, पर अगर आपको ग्रामर का ज्ञान है तो आपको उस पर हंसी आएगी, कैसी ग्रामर है ये, इतनी बेतुकी ग्रामर। क्योंकि वो ग्रामर पे फोकस नहीं करते। उनका उद्देश्य क्या है, कन्वे करना मैसेज को, जो मैं कहना चाहता हूँ वो पहुंचे। आप भी रीड करोगे तो आप तक वो पहुंच जाएगा। इसीलिए इसको इंडियनाइज्ड वर्जन भी कहते हैं, यानी भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली भाषा या इंग्लिश। जनरल इंडियन इंग्लिश भी बोलते हैं, कि आमतौर पे जो भारतीय इंग्लिश बोलते हैं। हम लोग भी आप देखोगे व्हाट्सएप वगैरह पे ग्रामर का ध्यान नहीं दे पाते हैं, कोई भी कुछ भी लिख देता है पर मीनिंग कन्वे हो जाता है। तो ये जो कविता है ना, ये राइम पे फोकस करेगी, ना रिद्म पे, ना किसी अलंकार का प्रयोग होगा, यानी फिगर ऑफ स्पीच का, पोएटिक डिवाइस का, बट बहुत ही आसान तरीके से हमारा जो भी संदेश है वो सामने वाले तक पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं नोट्स और पूरे कंटेंट की। तो देखो, अगर आपको मुझसे पूरा का पूरा क्लास 12 पढ़ना है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी व्हाट्सएप पर, कि आप कैसे मुझसे पूरा का पूरा 100 नंबर का इंग्लिश पढ़ सकते हो, जिसमें मैं आपको ग्रामर की ट्रेनिंग दूंगा, फनेटिक्स, ये सब कुछ बताऊंगा, राइटिंग क्वेश्चन बताऊंगा, आपको लिटरेचर के नोट्स दूंगा, एक्सट्रैक्ट दूंगा, ग्रामर की वर्कशीट दूंगा, और आपके करीब करीब 10 100 100 नंबर के टेस्ट और बाकी के छोटे मोटे टेस्ट होंगे। कुल मिला के एक ऑफलाइन क्लास की तरह आपकी लाइव क्लास होगी ग्वालियर से। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका कोई भाई बहन 10th में हो तो आप उसको भी हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करवा सकते हो, जहाँ पे हम मैथ्स, साइंस, सोशल, इंग्लिश, ये सब कुछ ऑनलाइन पढ़ाते हैं। यहाँ इंग्लिश और सोशल मैं पढ़ाता हूँ। अगर आप क्लास 12th में हो तो आपको अगर मैथ्स की क्लास ज्वाइन करनी हो तो भी ग्वालियर के नंबर 1 टीचर का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ,
ताकि मैं बहुत जल्दी आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आऊं। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आप तक आए। और फाइनली